बाद बराछड़ मारकोट हो गई, नागानाड़ी हो गई, मतलब 4 के 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने गुजर जाने के बाद इन पे काम शुरू नहीं हो इन रहा है। सबके टेंडर प्रोसेस हो चुके हैं, 3 बार इनके टेंडर भी हो चुके। मेन मुद्दे हमारे रहेंगे वो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, प्रोटेक्शंस ऑफ लैंड एंड जॉब एंड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ABC अब जो है D टीम है वो आज़ाद साहब की बीजेपी की जो है D टीम बन चुकी है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी पुंछ के अंदर क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वजूद ही नहीं है। ये ABCD ये एक वो इल्ज़ाम है जो कोई भी घर बैठे लगा सकता है। ये बीजेपी की मतलब दूसरी टीम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सुनते होंगे बाकी सभी लीडरों के इल्जाम। इसके अलावा कोई दूसरा क्या इल्ज़ाम है आज़ाद साहब पे? या आज़ाद साहब पे कोई किसी का ये स्कैम है कि उन्होंने कभी रिश्वत खाई, या उन पे ये कभी कोई इल्ज़ाम लगाया किसी ने कि उन्होंने काम नहीं किया? ये क्या अपोजिशन है तो अपोजिशन तो बोलेगी, अपोजिशन के पास इसके अलावा बोलने के लिए है भी क्या है? ABCD अपोजिशन से अपने गिराबान में झांक के देखें। ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अपोजिशन की तरफ, अपोजिशन की तरफ। आपने अपोजिशन लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैंने भी अपोजिशन कहा। आज ही यहाँ से सेक्रेटरीट जा रहा हूँ मैं, कल जम्मू जाके मेरी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ और आपको यकीन दिलानी करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इन सड़कों के काम, जो भी टेक्निकल रीजंस हों या कोई भी प्रॉब्लम हो, कम से कम लोगों को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। लड़ी जिस वक्त 370 को तोड़ा गया तो वाहिद पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान का नहीं बोलूँगा, पूरी दुनिया में वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने 3.5 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में इस चीज़ को अपोज किया। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम ब्लॉक लोरन की पंचायत चिखड़ी बन में मौजूद है, जहां पे रियाज बशीर नाज साहब जो कि DDC मेंबर हैं ब्लॉक लोरन के, इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं और आज ये चिखड़ी बन के दौरे पे थे। रियाज साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, सीधा सबसे पहले इस सवाल की तरफ आएंगे, तो क्या वजह थी आज के दौरे को लेकर? अभी तक यहाँ पे जो है लोग पानी से महरूम थे, बिजली से महरूम थे, सुना है कुछ बिजली की जो आज लोगों को कुछ सहूलियत मिली है? बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे हमारा एक गांव है खेता भलेदा, जहाँ पे आज तक बिजली नहीं थी और बहुत मांग थी यहाँ के लोगों की। जब मैं DDC इलेक्शंस में यहाँ पे आया तो मैंने रात को मैं यहाँ पे था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैंने उसी वक्त उन लोगों से इस चीज़ का वादा किया कि अगर मैं कामयाब हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, तो मैं उसी दिन वापस आऊँगा आपके इस गांव में जिस दिन मैं आपकी बिजली को लेके आऊँगा। अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे कई सदियों से लाइट नहीं लग सकी, बिजली नहीं पहुँच सकी, लोगों को सहूलियात नहीं मिल सकी, वहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर आज वहाँ पे उस गांव को बिजली पहुँचाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। सारा मटेरियल आ चुका है, सारा डंप हो चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में जिन गाँव ने आज तक बिजली की शक्ल तक नहीं देखी थी, उनको भी बिजली जो है वो मुहैया होगी और वो भी अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा सकेंगे। रियाज साहब, जहाँ तक अगर हम बात करें, इस वक्त हम चिखड़ी में मौजूद हैं और इसके साथ में एक एरिया पड़ता है जहाँ पे नागानाड़िया बन है, वहाँ तक जो अभी तक रोड कनेक्टिविटी लोगों को नहीं मिली है। तो वो लोग जो है, उनकी जो आवाम की मांग है, देरीना मांग है कि हमारी रोड का मसला अभी तक हल क्यों नहीं किया गया। क्या अगर इसी साल 2022 में 5 तारीख को वो एक प्रोजेक्ट आता है लेकिन अभी तक उसका काम स्टार्ट होने में नहीं आ रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, इसमें मसला ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लोयल बेला, स्टीला बन, दरमियाना बन, नागानाड़ी, चिखड़ी, जितना भी ये एरिया है, ये आज तक ये रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं पहुँच पाई। प्लेरा से एक पॉइंट शुरू हुआ था शायद 20-30 साल पहले, तो उस पर भी कभी ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाई। पिछले 3-4 माह पहले हमने उस 4 किलोमीटर पे वो ब्लैक टॉपिंग करवाई। इसके साथ साथ जिस तरीके से पहले काम होते थे, मैंने उस तरह काम शुरू नहीं किया कि थोड़ा थोड़ा किसी को दे के पैसा भी ज़ाया हो, वक्त भी ज़ाया हो और काम भी ना हो। मैंने 0 से लेके 100 तक का प्रोजेक्ट बनवाए। उन प्रोजेक्ट्स में हर, चाहे सड़क के बीच में आने वाला कोई ब्रिज हो, चाहे पुलियाँ हों, 4 से 5 सड़कें ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट में मंजूर होके आ चुकी हैं, जिसमें हमारी बराछड़ की भी है, उसके बाद बराछड़ मारकोट हो गई, नागानाड़ी हो गई, मतलब 4 के 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने गुजर जाने के बाद इन पे काम शुरू नहीं हो रहा है। इन सबके टेंडर प्रोसेस हो चुके हैं,
तीन बार इनके टेंडर भी हो चुके हैं। मैंने कमिश्नर साहब से भी कल बात की थी, मैंने एससी से भी बात की थी कि जब इतनी मेहनत के बाद हमने ये सड़कें मंजूर करवाई हैं तो इनके टेंडर करके आप इन पे काम शुरू क्यों नहीं करवा रहे हैं। उसमें उनके कुछ प्रोसीजर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने के और कुछ दूसरे रीज़न्स हैं, उनके टेक्निकल रीज़न, जिनकी वजह से उन्होंने अभी तक वो टेंडर की बिड ओपन नहीं की है। लेकिन मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं खुद आज ही यहाँ से सेक्रेटरीट जा रहा हूँ। मैं कल जम्मू जाके मेरी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ और आपको यकीन दिलानी करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इन सड़कों के काम, जो भी टेक्निकल रीजंस हों या कोई भी प्रॉब्लम हो, कम से कम लोगों को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। हमने इतनी मेहनत करके भराछड़ से मारकोट का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, लोयल बेला से नागा नाड़ी का करवाया, चिखड़ी से बन कर करवाया हुआ है, जो ऑलमोस्ट फाइनलाइज होके आ चुके हैं। लेकिन सिर्फ कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से, डिपार्टमेंट की वजह से, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड पे काम शुरू नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलानी करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 10-15 दिन में जिन सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, अलॉटमेंट बाकी है, उन पे काम शुरू हो जाए। रियाज साहब, आपने कुछ माह कबल हमें एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने ये बात कही थी वाज़िया तौर पे कि ब्लैक टॉपिंग को लेकर मंडी बाज़ार में ब्लैक टॉपिंग हुई, वो किस पैमाने पे है। लोरन का आपने आज से 6 माह कबल ये जिक्र किया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में, उसका वो इंटरव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, 6 महीने पहले बात है, आने वाले कुछ ही दिनों में काम शुरू किया जाएगा। ना तो काम हुआ, लेकिन जो मंडी बाज़ार में ब्लैक टॉपिंग पड़ी थी उस पर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके बावजूद भी जो ब्लैक टॉपिंग है उसका ग्रेड सही नहीं है, वो उखड़ चुकी है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, जो भी जहाँ तक हमारी ब्लैक टॉपिंग का था, जिस पर आपके चैनल पे भी ये चीज़ बोली थी, उसमें जो सड़कें का जिक्र था वो थी चंडक से मंडी तक। चंडक से मंडी तक की ब्लैक टॉपिंग उन्हीं दिनों में शुरू हुई और वो मुकम्मल भी हो गई। अब उसके बाद लोरन से राजपुरा से लेके लोरन तक का ब्लैक टॉपिंग और रोड वाइडनिंग का जो काम था, वो काम भी हमने उस वक़्त रखवा दिया, और जिसमें इस वक्त आप जाके देखेंगे कि उस सड़क पे काम जो है वो पिछले 10-15 दिन में शुरू है। जिस तरीके से यहाँ पे वो जहाँ से रोड टूटी हुई थी, जहाँ से भी उनके ब्रेस्ट वॉल्स और बाकी नुकसान हुआ था, उन पे मैंने कल भी जाके देखा है कि वहाँ पे लोरन सुल्तान पथरी रोड पे जो राजपुरा से शुरू होती है उस पे काम शुरू हो चुका है। और जिस तरह ही ये ठंड का मौसम थोड़ा सा जाएगा और ब्लैक टॉपिंग का सीज़न आएगा, तो इस रोड पे भी ब्लैक टॉपिंग जो है वो हो जाएगी। इसके साथ साथ लास्ट 3 महीने पहले ही हमने 4 किलोमीटर की ब्लैक टॉपिंग जो है वो चिखड़ी रोड पे भी करवाई है। रियाज साहब, हाल ही में जो कल आज़ाद साहब ने एक लिस्ट निकाली है ऑफिस बैरियर्स की, जिनमें आपका नाम है, जिनमें आपको स्टेट सेक्रेटरी के ओहदे से नवाजा गया है, तो क्या कुछ बताएंगे आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडरशिप का कि जिन्होंने मुझ पे ये एतमाद रख के मेरे को स्टेट की सेक्रेटरी बनाया है। जो जिम्मेदारियां उन्होंने दी हैं, उसके साथ साथ वर्किंग कमेटी का स्पेशल इनवाइटी भी मुझे रखा है। इसके लिए मैं तमाम लीडरशिप का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं। आज़ाद साहब जैसा चेहरा जम्मू कश्मीर के लिए कोई दूसरा नहीं है, ये मैं भी जानता हूं और ये जम्मू कश्मीर की आवाम भी जानती है। लेकिन सर, कुछ लोग यहाँ से ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ABC अब जो है डी टीम है वो आज़ाद साहब की, बीजेपी की जो है डी टीम बन चुकी है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी पुंछ के अंदर क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वजूद ही नहीं है। ये ABCD ये एक वो इल्ज़ाम है जो कोई भी घर बैठे लगा सकता है। हर नई पार्टी जो बनती है उसको यही कह दिया जाता है ABCD टीम है। जमहूरियत है, पार्टीज बनाने का हक है, लीडर्स को हक है, नई इनोवेशंस हैं, नई तरक्की तामीरी की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में आती है। लाइफ का एक प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें रोज़ नई एवोल्यूशंस होती हैं और रोज़ नई चीज़ें सामने आती हैं। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि आज़ाद साहब का पार्टी का वजूद नहीं है, आप पिछले 6 महीने में देखें कि जम्मू कश्मीर के किसी भी लीडर ने इतनी रैलीज नहीं की और ना ही आज तक इतने लोग आ रहे हैं। देखिए सर, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब मतलब आप भी सुनते होंगे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, उनके ये भी इल्ज़ाम आते हैं कि मतलब ये जो है इसका कोई अभी तक यहाँ पे ग्राउंड नहीं बना है। तो आज़ाद साहब जो हैं, उनकी जो पार्टी है ये बीजेपी की मतलब दूसरी टीम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सुनते होंगे, बाकी सभी लीडरों के इल्ज़ाम। इसके अलावा कोई दूसरा क्या इल्ज़ाम है आज़ाद साहब पे? आज़ाद साहब क्या आज़ाद साहब पे कोई किसी का ये स्कीम है कि उन्होंने कभी रिश्वत खाई, या उन पे ये कभी कोई इल्ज़ाम लगाया किसी ने कि उन्होंने काम नहीं किया? उनके 2.5 साल का जो जम्मू कश्मीर में एज चीफ मिनिस्टर का दौर था,
वो सुनहरी दौरों में दौर है और जिसको आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम याद करती है। ये सिर्फ कहने के लिए कि अपोजिशन है तो अपोजिशन तो बोलेगी, अपोजिशन के पास इसके अलावा बोलने के लिए है भी क्या है? ABCD। अपोजिशन से अपने गिराबान में झांक के देखे। ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अपोजिशन की तरफ, अपोजिशन की तरफ। आपने अपोजिशन लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैंने भी अपोजिशन कहा। अपोजिशन अपने गिराबान में झांक के देखे। रियाज साहब, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो आज़ाद साहब की पार्टी है, क्या मतलब इसके मैनिफेस्टोज देंगे जम्मू कश्मीर के मैनिफेस्टोज 4 सितंबर को आज़ाद साहब ने वाजे कर दिए थे कि जो 3 मेन मुद्दे हमारे रहेंगे वो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, प्रोटेक्शंस ऑफ लैंड एंड जॉब एंड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 मेन मुद्दे हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के हैं, जिसके लिए आज़ाद साहब ने पहले भी इन्हीं चीज़ों पे लड़ाई लड़ी। जिस वक्त 370 को तोड़ा गया तो वाहिद पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान का नहीं बोलूँगा, पूरी दुनिया में वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने 3.5 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में इस चीज़ को अपोज किया। और उसी चीज़ को लेके हम आगे चलेंगे। लोगों की तरक्की, लोगों के पास ये कामकाज या लोगों को जो भी बुनियादी सहूलियतें पहुंचाने की हैं, आज़ाद साहब जैसा विजन मुझे जम्मू कश्मीर में किसी भी दूसरे लीडर का नज़र नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे DDC मेंबर ब्लॉक लोअर से रियाज बशीर नाल साहब, और हाल ही में जिन्हें स्टेट सेक्रेटरी के अहदे से भी नवाजा गया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।